हेलो मित्रों, प्रणाम। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मैं हल्का खाना लेके मैं सोचो कि आराम करूँगा। फिर कुछ काम से कहीं जाना है तो मैं सोचा एक आधा घंटे आराम करूँ। लेकिन मेरी एक आदत है कि टीवी मेरा सुबह 9 बजे चालू हो जाता है और फिर वो 12 बजे तक चलता है। फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे चालू होता है, वो 9 बजे तक चलता है। तो जब सुबह मैंने टीवी चालू करके देखा तो विपक्षियों का विधवा विलाप चल रहा था। एक तरह से हंसी भी आती है इन विपक्षियों की कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोदी है। सारी बीमारी का एक ही इलाज है, मोदी मोदी मोदी। पब्लिक मोदी मोदी कर रही है, ये भी मोदी मोदी कर रहे हैं सब आपस में कि एक ही बीमारी है, एक ही तकलीफ है, मोदी का कैसे तोड़ निकालें। वो तोड़ तो कुछ इनसे निकल नहीं रहा और उस चक्कर में इनसे गलती पे गलती हो रही है। इनकी तो 1000 गलती हैं, आप पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन एक गलती बीजेपी से, मोदी से और हमारे उपराष्ट्रपति जी से, उनसे भी, मेरे दिमाग से वो भी, उनसे भी एक गलती हो गई। वो क्या कि इसमें जो जातिवाद का तड़का लगा दिया, तो वो तड़का ग्रामीण और धनखड़ जी के जो समर्थक हैं, ऐसे तो सभी मैं भी समर्थक हूं, लेकिन जाति का तड़का लगा के और जाटों को पूरा उबाल दिया उबाल आ गया। तो ये नैरेटिव होना चाहिए था समाज की तरफ से, जाट समाज की तरफ से। जाट समाज थोड़ा डिले हो गया। और पॉलिटिकल पार्टी का तो ये 24 आवर्स 30 दिन 12 महीने का ये धंधा है, और समाज का ये धंधा थोड़ी है। समाज में सबके व्यक्तिगत कार्य होते हैं, कुछ परिवार के, फसल के, इसके उसके, कोर्ट के, कचहरी के, सब। तो समाज थोड़ा डिले हो गया और बीजेपी ने जल्दी कर दी। धनखड़ जी को पहले नहीं बोलना चाहिए था, मेरी जाति का, मेरे वर्ग का, किसान का। मेरे से पूछो तो किसान कहाँ आ गया? अरे भाई, उपराष्ट्रपति है तो वो किसान के घर में जन्म लिया, तो इसका मतलब किसानों का अपमान हो गया क्या? ईमानदारी से सोचो तो इसमें जाति और वर्ग, किसान, ग्रामीण, इसका कोई अपमान नहीं हुआ, ये नैरेटिव। लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर नैरेटिव ही चलते हैं। उस बीमारी का इलाज जो ढूंढा है वो बहुत सही ढूंढा है। मुझे हंसी आती है कि इस देश में कैसे कैसे नैरेटिव चलते हैं, तो कैसी कैसी बीमारियों के कैसे कैसे इलाज ढूंढ रखे इन्होंने, और जो बीमारियां है उसका इलाज नहीं ढूंढे। सबसे बड़ी बीमारी इनकी नजर में है कि चुनाव कैसे जीते, दाव पे कुछ भी लगाना पड़े, जाति, वर्ग, समाज, कुछ भी लगाना पड़े वो, और वो नैरेटिव बिल्कुल हिट हो गया। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो देखो एक 3 नाम हो गए, मल्लिका, अर्जुन से भी, हमारे जो महाभारत में अर्जुन थे उनसे भी बड़े मल्लिका अर्जुन, और खड़गे, जैसे कोई खड़ग वाले का नाम लिया जा रहा हो। खड़गे बड़ा बड़ा अच्छा नाम है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, कमाल का नाम है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। वाओ, जैसे कोई नाम ले लिया हो किसी बहुत तगड़े भीम का, किसी बाहुबली का नाम ले लिया हो। और वो बोलते ऐसे हैं कि जैसे अभी मैं मिमिक्री करके बता दूंगा तो मेरे ऊपर भी केस चल जाएगा। बड़े अजीब तरीके से कि
जाति तो मेरी जाति का भी अपमान किया है हमने, तो कभी ये तुम जाति को क्यों बीच में लाते हो। अब वो सबसे बड़ा नरेटिव यही हो गया कि अब चौधरी मांगेंगे चौधरी मानेंगे नहीं, चौधरी एकदम 24 तारीख को देख लेना। अगर ये तो अभी तो बोला था, रात को मैं शाम को चौधरियों को सुन रहा था, और चौधरियों को मैं बहुत करीब से जानता हूं, मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूं। तो 24 तारीख को इनका इतना बुरा हाल करेंगे, ये आप देख लेना। ये पूरे इंडिया में ये नैरेटिव फैला देंगे कि हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान किया। अपमान तो किया, पर उसमें जाति, वर्ग, ग्रामीण, ये सब जो तड़का लगा रहे हैं, इसके ऊपर मुझे हंसी आती है कि क्या ये देश कभी विकसित नहीं हो सकता। गारंटी के साथ कहता हूं मैं, भले ये तीसरी अवस्था अर्थव्यवस्था बन जाए या पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन ये देश मेरे जीते जी तो ये विकसित राष्ट्र नहीं कहला सकता। बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि इसके अंदर 100 दर्द लग गए हैं इस देश के, इस जिंदगी के साथ, व्यक्तियों की जिंदगी के साथ जो 100 दर्द लगे हुए ना, ऐसे ही इस देश के साथ भी 100 दर्द लगे हुए हैं। जाति का, धार्मिक सांप्रदायिकता का, फिर रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन अगर एक पार्टी बंद करना चाहे तो बाकी सारी पार्टी उसके विरोध में। ये कौन सा तरीका है कि कोई अच्छा काम करो तो भी उसका विरोध, और बुरे का करो तो बुरे का तो होना ही चाहिए, अच्छा करो तो भी विरोध। अरे भाई, रिजर्वेशन को आप जाति वाइज क्यों करते हो? एक जाति के अंदर सभी थोड़ी गरीब होते हैं, एक जाति में सभी, ब्राह्मणों में सभी अमीर थोड़ी होते हैं। कितने ब्राह्मण हैं जो भिक्षावृत्ति करके अपना पालन करते हैं, तो वो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। कितने आईएएस आईपीएस है शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स में, एक एक परिवार, गांव के गांव आईपीएस आईपीएसों का गांव हो गया। तो अब आप बताइए, एक क्रीमी लेयर है, इसमें हटना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी हटा दे तो ये सारे के सारे जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये तो टूट पड़ेंगे, मोदी के बाल न उछलेंगे। तो मोदी भी कितना विवश है, आप देखिए कि अच्छा काम नहीं कर सकता। तो अभी ये देख रहा था मैं, इस दौरान मेरी वीडियो बनाता हूं तो मेरी तबीयत के बारे में सोचता नहीं हूं, मैं वीडियो के बारे में सोचता हूं। तो मैं अभी फील कर रहा हूं कि मेरी तबीयत ठीक हो गई। चलो ओके, बस सी यू, बाय।